हेलो दोस्तों, सुपर टेट एकेडमी में आपका स्वागत है। ये सेशन का दूसरा वीडियो हिंदी भाग 2। और हिंदी सब्जेक्ट ऐसी है कि कई परीक्षाओं में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सभी परीक्षाओं में इसका बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। एक बात और कि जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। और डेली इस प्रैक्टिस सेट को प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए चलते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट पे। और प्रैक्टिस सेट का हिंदी का ये पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पूजनीय, 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 पूजनीय। जो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा, पूजनीय होता है। न कि पूजनीय होता है, न ही पूजनीय होता है, न ही पूजनीय होता है। ऑप्शन नंबर बी पूजनीय होता है, इसका सही ऑप्शन होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द उपयुक्त हो, लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए अनुज, ऑप्शन नंबर बी द्विज, ऑप्शन नंबर सी अग्रज और ऑप्शन नंबर डी सर्वज्ञ। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा ये होगा अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ उसे कहते हैं अग्रज कहते हैं, न कि अनुज कहते हैं, न ही द्विज कहते हैं और न ही सर्वज्ञ कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। इसका भी शुद्ध रूप चयन करना है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार और ऑप्शन नंबर डी दिया है पुरस्कार। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। और न कि पुरस्कार होता है, न कि पुरस्कार होता है, न ही पुरस्कार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है, पुरस्कार होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। इसमें प्रत्यय बताना है, इसमें प्रत्यय बताना है। तो सजावट में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय बताने के लिए सबसे पहले आप मूल शब्द को पकड़ लीजिए और उसके बाद ऑप्शन से मैच कराइए कि कौन सा सही मैच करा है। तो इसमें जो मूल शब्द होगा सजा, सजा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आइए देखते हैं। इसमें आओ, आओ, आओ जो लगा हुआ है, ऐसा तो कोई है नहीं, आओ प्रत्यय है नहीं, ये इसी तरह कट गया। और आवट, देखिए हाँ आवट लगा हुआ है। अगर सजा में अगर आवट लगा देंगे तो सजावट बन जाएगा। आहट ये भी गलत, टा ये भी गलत। तो इस प्रकार से जो हमारा सही आंसर बनेगा वो आवट बनेगा। सजावट में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लड़का पेड़ से गिरा, उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। इसमें कारक बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, करण कारक। तो इसमें ऑप्शन जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक। अपादान कारक का मतलब अलगाव, ये अलगाव है, यहाँ अलगाव प्रतीत हो रहा है। जैसे लड़का पेड़ से गिर रहा है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछ देता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग कि पूछ रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है। पूछ रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है।
तो इसमें पूछ रहा है कि बहुब्रीहि समास है, कि द्वंद्व समास है, कि तत्पुरुष समास है, कि द्विगु समास है। तो जो इसका सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, इसमें द्विगु समास। क्योंकि द्विगु समास जो होता है, द्विगु समास संख्यावाची समास होता है, जहाँ पे संख्या प्रतीत हो। जैसे 3 रत्न हुआ, 9 रत्न हुआ, चौराहा हुआ, त्रिकाल हुआ, ऐसे में मतलब ऐसे समास द्विगु समास होते हैं जहाँ संख्या हो। चौराहा मतलब इसका समास विग्रह करेंगे 4 राहों का समूह, जहाँ पे 4 राहों का समूह हो उसे हम कहते हैं चौराहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए 37वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पूछ रहा है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक बात बहुत गौर करिएगा आप लोग, कभी कभी जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम इस तरफ पढ़ते हुए चले जाते हैं और लगा देते हैं, जैसे पढ़ लिया ऑप्शन ए तनय, सुता, आत्मजा, और ये नहीं का हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये जो है नहीं वाला है, इसको हम ध्यान नहीं देते हैं और फटाक से एकदम मार देते हैं और मार के चले जाते हैं, और जब घर आके देखते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ होता है। तो जब भी क्वेश्चन को हल करें तो नहीं पे अंडरलाइन जो है ज़रूर कर लें, इस तरह से अंडरलाइन कर लें, इससे समझ में आएगा कि ये नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तनय, सुता, आत्मजा और दुहिता। जो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, तनय। तनय मतलब पुत्र होता है, न कि पुत्री। सुता मतलब जो होती है वो पुत्री होती है, दुहिता मतलब भी होती है, और आत्मजा मतलब पुत्री होती है। और पूछा है इसमें नहीं पूछ रहा है, इसलिए ये सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है सरोज, ऑप्शन बी है अरविंद, और ऑप्शन सी है सलील, और ऑप्शन डी है पंकज। इसमें पूछ रहा है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे भी पूछा है नहीं, तो नहीं पे अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद इस अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और चलिए देखते हैं। तो सरोज जो है ये कमल का पर्यायवाची है, इसलिए ये गलत होगा। अरविंद भी कमल का पर्यायवाची है, ये भी गलत होगा। पंकज भी कमल का पर्यायवाची है, इसलिए ये भी गलत होगा। जो सलील है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये हवा का पर्यायवाची है, इसलिए सही ऑप्शन होगा सलील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिसकी मति झट सोचने वाली है, जिसकी मति झट से सोचने वाली है, उनके लिए एक शब्द पूछ रहा है, और ऑप्शन दिया हुआ है कि कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युन्मत्ति, और ऑप्शन सी है द्रुतगामी, और ये दूरदर्शी। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा, न कि कुशाग्र बुद्धि होगा, न ही दूरदर्शी होगा, और न ही द्रुतगामी होगा। जो इसका सही ऑप्शन होगा प्रत्युन्मत्ति होगा। ये झट से सोचने वाले होते हैं, और इस प्रकार ये ऑप्शन सही होगा। दूरदर्शी जो है दूर की सोचते हैं, दूर की देखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। पूछ रहा है कि निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निर्धन गुण, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है निधन गुण, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है निधन गुण, और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है निर्गुण। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, न कि ए बनेगा, न ही बी बनेगा, और न ही डी बनेगा। इसका जो सही ऑप्शन बनेगा निधन गुण, ये विसर्ग संधि है, और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्प में
तत्सम शब्द का चयन करिए। पूछ रहा है, तत्सम शब्द का चयन करने के लिए पूछ रहा है। चलते हैं, ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कलश, ऑप्शन नंबर बी कलश, ऑप्शन नंबर सी कल्स और ऑप्शन नंबर डी कल्स। तो जो इसका राइट आंसर होगा कलश, ये इसका एकदम सही रूप है। तत्सम कलश ऐसे लिखा जाता है और ये सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। कह रहा है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। वाक्य पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, शब्द पे, सौभाग्यवती आयुष्मती। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है और हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। जो इसका सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। आप लोग देखते होंगे जो शादी वगैरह का कार्ड अगर छपता है उसमें यही शब्द लिखा हुआ होता है, आयुष्मती, इसके बाद लड़की का नाम दिया हुआ होता है। तो यहाँ से हमारा जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर भानु उदय का पूछ रहा है। देखिए, तो भानु उदय का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए भानु उदय होगा कि भानु उदय होगा कि भानु उदय होगा कि भानु उदय होगा। जो इसका 43 का जो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ना ही भानु उदय होगा, ना ही भानु उदय होगा, ना ही भानु उदय होगा। जो सही आंसर बनेगा भानु उदय बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप को चयन करना है और जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार है, देखते हैं। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। दिया हुआ है कि हमारे यहाँ तरुण युवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यहाँ पर देखिए शुद्ध रूप यही होगा, ऑप्शन नंबर डी यही सही होगा। हमारे यहाँ शिक्षकों की हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की नहीं रहेगा, यहाँ पे ये गलत है, की नहीं रहेगा। और देखिए यहाँ पे नवयुवकों की नहीं रहेगा, ये भी यहाँ पे गलत है और यही चीज़ यहाँ पे भी कर दिया है, इसलिए गलत होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। पूछ रहा है, कह रहा है जो धन का पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करना है और ऑप्शन दिया हुआ है द्रव्य, द्रव, संपदा, दौलत। ये चयन करना है और बताना है कि कौन इसमें सही होगा। धन का पर्यायवाची नहीं है। देखिए धन का पर्यायवाची द्रव्य भी होता है, संपदा भी होती है और दौलत भी होता है, लेकिन द्रव नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ से ये तीनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे और ये सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया और इसमें पूछ रहा है कि सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है। इसमें कारक पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है कर्म कारक। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा कर्म कारक, न ही कि कर्ता कारक, न ही करण कारक और न ही संप्रदान कारक। कह रहा है लोगों ने
लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। किसको भगा रहा है? डाकुओं को। कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे डाकुओं को भगा रहे हैं। बात समझ में आई? डाकुओं को भगाया, इसलिए यहाँ पे कर्म कारक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? पूछ रहा है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, कि निरर्थक शब्द है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर का। ना ही इसका निरर्थक होगा, ना ही योग रूढ़ होगा, ना ही शब्द रूढ़ होगा। घुड़सवार मतलब यौगिक शब्द होगा। ये एकदम सही आंसर है। अजायब घर है, अजायब घर क्या है? देसी शब्द है, या तत्सम शब्द है, या विदेशी शब्द है, या संकर शब्द है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा संकर शब्द है। क्योंकि देखिए संकर शब्द दो मतलब वो मिलके, भाषाओं से मिलके बनता है। देसी और विदेशी शब्द, दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ संकर शब्द। तो यहाँ देखिए अजायब का घर, माने अजायब का घर यानी संकर शब्द से ये दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 49वां क्वेश्चन है कि आचार का विलोम शब्द क्या है। जो आचार का विलोम शब्द पूछ रहा है कि आचार का विलोम शब्द क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि अनाचार दिया हुआ है, अनाचार है, अत्याचार है, और ये विचार है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि जो इसका सही ऑप्शन होगा वो अनाचार होगा, ना कि अनाचार होगा, ना ही अत्याचार होगा, और ना ही विचार होगा। सही ऑप्शन होगा अनाचार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है देखते हैं। दिया हुआ है 50 नंबर कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। इसमें उपसर्ग को चुनना है। ऑप्शन ए है दुस, ऑप्शन बी है दूर, और ऑप्शन सी है दू, और ऑप्शन डी है स। इसमें उपसर्ग को चुनना है। उपसर्ग आप लोग जानते ही हैं कि उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, आप लोग सब जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कभी कभी ऐसा होता है कि मूल शब्द पकड़ना होता है। जैसे इसका मूल शब्द एक साहस है, साहस इसका मूल शब्द है, और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग जो कि लगा हुआ है। तो जब मूल शब्द आप लोग पकड़ लेंगे तब ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और ज़्यादातर 90 क्या 97-98% जो क्वेश्चन है सही होने की संभावना हो जाएगी। तो इससे जो सही आंसर होगा इसमें दुस, इसका उपसर्ग है इसमें दुस, यही सही होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। इसमें पूछ रहा है कि जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि। देखिए यण स्वर संधि तो होगा नहीं, विसर्ग होगा नहीं, और ये दीर्घ होगा नहीं, ये सही होगा व्यंजन संधि। तो जो इसका संधि विच्छेद होगा इसमें होगा जगत धन, एक मिनट, इसमें सही ऑप्शन होगा जगत धन, जो इसकी संधि बनेगी। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जा रहा है, इसकी वजह से समस्या हो रही है। थोड़ा सा धैर्य बनाइए रखिए आप लोग। जो इसकी संधि विच्छेद होगी जगत धननाथ, जगन्नाथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोर का तत्सम शब्द क्या होगा। इसमें पूछ रहा है मोर का तत्सम शब्द होगा मयूर होगा, या मयूर होगा, या मोयूर होगा, या मोर होगा। मतलब शुद्ध रूप पकड़िए, जो संस्कृत का शब्द होता है उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका शुद्ध रूप पकड़िए, अगर शुद्ध रूप आपको पकड़ने आ जाएगा तो तत्सम और तद्भव आप लोग कभी गलती नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसे देख सकते हैं मयूर, ये एकदम राइट आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। कह रहा है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। एक मिनट थोड़ा सा हम पेन को अपने हम पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, बहुत मोटा चल रहा है तो देखते हैं। तो कह रहा है कि अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो ऑप्शन ए दिया है अति, ऑप्शन बी दिया है अधि, और ऑप्शन सी दिया हुआ ए आ, और ऑप्शन डी दिया हुआ अभी। पूछ रहा है कि अभिशाप स्वर्ग में चुनना है। तो इसका जो मूल शब्द है, ये मूल शब्द साफ है, और इसमें आप लोग अब आपको इसमें जोड़ना है। अगर इसमें हम अति को जोड़ते हैं तो कोई बन नहीं रहा है। अगर मान लीजिए अधि को हम इसमें जोड़ते हैं तो अधि साफ हो जाता है, अति साफ हो जाता है। अगर आ को जोड़ते हैं तो आ साफ हो जाएगा। इसलिए ये तीनों क्वेश्चन, जो तीनों विकल्प है, ये गलत हो जाता है। जो सही विकल्प हमारा होगा ये सिर्फ डी अभिशाप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए या शुद्ध शब्द का चयन करिए। तो जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ईर्ष्या, ईर्षा, 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 जो इसका राइट आंसर होगा। आप लोग बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जिसे आप लोग सबको पता है कि इसका जो सही ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ईर्ष्या होगा, ना कि ईर्षा होगा, ना ही ईर्षा होगा, ना ही ईर्षा होगा। तो ये गलत हुआ, सही ऑप्शन ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन ए निशाकर होगा, कि निशाचर होगा, कि तरणी होगा, कि कृषाणु होगा। यही पूछ रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए, ये निशाचर तो आप लोग जानते हैं कि ये भूत का होता है, प्रेत का होता है। कृषाणु ये अग्नि का पर्यायवाची होता है, ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। ये तरणी, ये तरणी जो होता है आप लोग जानते हैं कि ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है। जो सही ऑप्शन होगा ये निशाकर, ये सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। पूछ रहा है कि महादेव का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए है कि गरुड़ ध्वज, ऑप्शन बी है नारायण, और ऑप्शन सी है चंद्रशेखर, और ऑप्शन डी है विशंभर। आप लोग इसमें से चयन करना है। महादेव का पर्यायवाची आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि जिसके ऊपर चंद्र यानी चंद्रशेखर, जिसके ऊपर चंद्र है शिखर पे, वो है महादेव का पर्यायवाची। एकदम सही आंसर होगा, न कि नारायण होगा, न ही विशंभर होगा, न ही गरुड़ ध्वज होगा। ये सब गलत है। चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी के अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। जो पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य शब्द है। पूछ रहा है कि विशेषण है, कि संज्ञा है, कि सर्वनाम है, कि क्रिया है। अमूल्य शब्द पूछ रहा है कि अमूल्य शब्द इसमें क्या है। अमूल्य गुण थे, गुण मतलब क्या था, विशेषण है, कि संज्ञा है, कि सर्वनाम है, कि क्रिया है। वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है। तो जो ये गुण है ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, महात्मा गांधी की विशेषता ये बता रहा है।
तो ये इस तरह से ये सही आंसर हो गया। चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित शब्दों में क्रिया विशेष युक्त वाक्य कौन सी है। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मैं कल नहीं जाऊंगा, यह सुंदर फूल है, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। इसमें जो सही आंसर होगा, सबको पता है कि कौन सा इसका आंसर सही होगा। मैं कल नहीं जाऊंगा, ये कोई क्रिया विशेषण नहीं है। यह फूल सुंदर है, ये फूल की सुंदरता नहीं बताई, यह गलत होगा। हवा धीरे धीरे बह रही है, जो हवा की क्रिया है वो धीरे धीरे, यही एकदम राइट आंसर है। आज हम स्कूल जाएंगे, ये एकदम गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। योग रूढ़ शब्द का चयन करना है और योग रूढ़ मतलब जानते हैं कि जितने भी आपको शब्द मिलेंगे वो या तो बहुब्रीहि समास मिलेगा या किसी का पर्यायवाची मिलेगा, इतना याद रखिएगा, या पर्यायवाची शब्द होगा किसी का। तो योग रूढ़ शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पील, चक्रपाणी, दूध वाला और नैन। तो जो इसका सही आंसर होगा, आप सबको पता ही हो गया कि इसका सही आंसर है चक्रपाणी। चक्र है जिसके यानी पाणी में से हाथ में, यानी अर्थात विष्णु भगवान। तो ये विष्णु भगवान का पर्यायवाची है चक्रपाणी, इसलिए योग रूढ़ ये शब्द हुआ। और इस तरह से आप लोग इसको पकड़ेंगे। हाँ, जो मित्र चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से हमारे चैनल पे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।